प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। नंबर सिस्टम खत्म हो गया है और आज का अपना अगला चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। इसके लिए कुछ बेसिक सी जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पहले आप समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट नंबर लेंगे 6, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट नंबर 5, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट नंबर 6, 7 का स्क्वायर 49, 9, 8 का स्क्वायर 64, 4, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट नंबर 1 और 10 के स्क्वायर 100, यानी कि लास्ट नंबर क्या आता है 0। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये 9 रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये 6 रिपीट हो रहा है और ये 5। तो ये बात मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के स्क्वायर का जो अंतिम अंक होता है वो 1, 4, 6, 9, 5 या 0 हो सकता है। कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर का अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वर्गमूल किस तरह से निकालना है हम लोगों को, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा थोड़ा सा। तो जैसे स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है, स्क्वायर रूट में यहाँ बाहर जो पावर होती है वो 2 होती है। अब मान लीजिए कोई संख्या वो दे रहा है, उसने संख्या दी हुई है 125, 44, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ बाहर पावर कितनी होती है, यहाँ बाहर पावर होती है 2। स्क्वायर रूट आप निकाल लो तो बाहर पावर होती है 2, क्यूब रूट आप निकाल लो तो बाहर पावर होती है 3, इस तरह चलती है। तो बाहर पावर 2 है तो हमने क्या किया, पीछे से 2 अंक छोड़ दिए। अब आप देखिए 4 यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट नंबर 4 है, तो 4 किसमें आता है, या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। तो हम जान गए ये ऐसी संख्या का वर्गमूल, इसका आंसर कुछ ऐसी संख्या होगी जिसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो लास्ट डिजिट 8 होगा। तो आधा आंसर में मालूम चल गया कि इसके आंसर का लास्ट नंबर 2 या 8 में से कोई एक है। अब हमें ये देखना है कि 125 किसके स्क्वायर में आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 अभी कम है, 12 का स्क्वायर 144, ज्यादा हो जाएगा तो 12 नहीं ले सकते हम लोग, यहाँ पे लेंगे 11। ठीक है, बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, छोटा नंबर लेंगे 11। अब हमें ये कंफर्म करना है कि इसका आंसर 2 है या 8 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए आप, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये किसके करीब है, बड़ी संख्या के या छोटी संख्या के। तो यहां से आप देखेंगे तो 4 का ही अंतर है, जबकि यहाँ पे ज्यादा का अंतर आ रहा है, तो ये छोटी संख्या के करीब है। तो इसका आंसर छोटी वाली संख्या होगी, इसका आंसर आ जाएगा 112। तो 112 इसका आंसर है, इसका वर्गमूल होगा 112। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं वर्गमूल निकालने के, घनमूल निकालने के। ठीक है, वो आगे मैं आपको क्वेश्चनों के साथ बताता रहूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इस तरह का सवाल अपने सामने आया हुआ है। ये दे रहा है √32 और प्लस √72 और बटे √72 प्लस √128। तो इसमें 2 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पैटर्न यह है और एक पैटर्न अभी आगे मिलेगा। तो आपको इस तरह की संख्याओं में क्या करना है, जो बड़े से बड़ा नंबर बाहर कॉमन आ सकता है वो आप कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे यहां हम अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 16 दूना 32, तो यहां से 16 बाहर आ सकता है। इसको आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 36 दूना 72। जो बड़े से बड़ा नंबर बाहर कॉमन आ सकता है उसको आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। इसको हमने तोड़ा 36 दूना 72, इसको हमने तोड़ा 64 दूना 128। तो 16 से बाहर कितना आएगा, 16 से बाहर आएगा 4,
तो ये हो जाएगा 4√2 और प्लस 36 से बाहर आएगा 6, ये हो जाएगा 6√2 अपॉन, ये 36 से बाहर आएगा 6, हो जाएगा 6√2 और प्लस 64 से बाहर आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8√2। तो 6 और 4 10, ये हो जाएगा 10√2 और बटे 8 और 6 14, तो ये हो जाएगा 14√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 5/7। ये इसका आंसर है। देखिए सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 5/7। तो 5/7 ये इसका एकदम सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरह का है। देखिए किस तरह से हल करेंगे। ये लिखा हुआ है √32 प्लस √48 अपॉन √8 और प्लस √12। तो जब आप 32 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, ज्यादा से ज्यादा 16 बार ले सकते हैं। 48 को हमने तोड़ा तो 16 3 48। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहां जो नंबर बच रहा था वो नंबर सेम था, यहां दोनों नंबर अलग अलग हैं। अब नीचे भी यही बचेगा 2 और यहां भी नीचे बचेगा 3। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 4 दूना 8 और ये टूटेगा 4 3 12। इससे बाहर निकाल लीजिए। देखिए बाहर क्या आ रहा है, 16 से बाहर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√2 और प्लस 16 से बाहर आएगा 4, ये हो जाएगा 4√3 अपॉन, यहां 4 से बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2 और प्लस 4 से बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√3। ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है 4, तो ये 4 हमने कॉमन ले लिया। इस बार जोड़ तो सकता नहीं है, कॉमन आएगा तो कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 अपॉन, नीचे बचेगा 2, √2 प्लस √3। सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, 2 का यहां भाग दिया, 2 दूना 4, आंसर हो जाएगा 2। तो यहां भी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आ जाएगा 2। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये दे रहा है √24 प्लस √216 बटे √96। अब इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर क्या बाहर आ रहा है, आप वो भी बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 216 को 24 × 9, 24 × 9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 × 4, 24 चौको 96। तो हमने यहां सभी को 24 बना लिया। आप ब्रेक करके भी इसको कर सकते थे, ठीक है, उससे भी हल हो जाता। तो यहां देखिए कि √24 यहां भी आपको मिल रहा है, तो √24 ही हमने कॉमन ले लिया। तो यहां अंदर क्या बचेगा, 24 एकम 24 और 9 से बाहर क्या आएगा, 9 से बाहर आएगा 3 बटे √24 और 4 से बाहर आएगा 2, 24 से 24 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4/2, आंसर बाहर आ जाएगा 2। तो ये 2 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा सी कैट, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ सेम उसी तरह का है, ठीक है। आप इसको 13 में तोड़ सकते हैं, ठीक, या आप इसको 26 में भी तोड़ सकते हैं। 26 से ब्रेक करके इसको हल कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप हल करना है, इसको अपने आप सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अगला देखिए। अब ये दे रहा है, अगला क्वेश्चन है √80 माइनस √112 बटे √45 और माइनस √63। इसको हम लोग तोड़ेंगे टूटेगा 16 पंचे 80 और इसको जब तोड़ेंगे टूटेगा 16 7 112। तो यहां 5 मिला, यहां 7 मिला, अब नीचे भी वही मिलेगा 5 और 7। तो ये आप जब तोड़ेंगे टूटेगा 9 × 45 और ये आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 9 × 7 9 7 63। अब देखिए 16 से बाहर क्या आएगा, 16 से बाहर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√5 माइनस 4√7 अपॉन 3√5 माइनस 3√7। तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा 4, बचेगा √5 माइनस √7 और नीचे से बाहर आएगा 3, बचेगा √5 माइनस √7। ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3
3 का भाग दे दिया, 1 सही 1/3, ये इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर आएगा 4/3 या 1 सही 1/3। अगला देखिए, अगला भी कुछ कुछ उसी तरह का है, इसको ब्रेक करते जाइए, सेम नंबर अंदर बचेंगे, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 3√8 -2√12 प्लस √20 बटे 3√8 -2√27 और प्लस √45। 8 को हमने तोड़ा, ये टूटेगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। इसको हमने तोड़ा, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 9 तिया 27 और 9 पना 45, ठीक है। यहां 8 नहीं था, सॉरी 18 था, देखिए, तो ये टूटेगा 9 दूना 18। अब ऊपर सबसे बाहर आ रहा है 4, तो ऊपर से बाहर निकालते हैं हम लोग। जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां से हमने बाहर निकाला 4 से, तो बाहर आएगा 2, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 ये हम कॉमन ही लिए ले रहे हैं बाहर, तो अंदर बचेगा 3√2 -2√3 -√5 और अपॉन में बचेगा, यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 9 है, 9 से बाहर आएगा 3, ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3√2 -2√3 -√5। सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 अपना आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना जवाब आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, एकदम सिंपल है, सारी संख्याएं ऐसी हैं जो रूट के बाहर आ जाएंगी तुरंत। √625 बटे 11 इंटू 14 बटे √25 इंटू 11 बटे 196। अब आप देखिए 625 से बाहर क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा 25, बटे में 11 लिखा हुआ है, तो ये 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा इंटू 14/5 और इंटू 1/196 से बाहर आएगा 14, 14 से 14 कट गया, 5 से काटा 55, 25, आंसर आएगा 5। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है, इसकी वैल्यू 5 होगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में है और सभी के ऊपर रूट लगा है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम लोग इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे अलग अलग पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, लिखा हुआ है √72, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, इंटू √363 इंटू √175 बटे √32 इंटू √147 इंटू √252। तो इनको आप क्या कर सकते हैं कि एक ही रूट के अंदर सबको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सारी सारी मल्टीप्लाई में है, ना प्लस में ऐसा होता है और ना ही माइनस में होता है, केवल मल्टीप्लाई में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 363 इंटू 175 अपॉन 32 इंटू 147 इंटू 252। अब देखिए हल करिए, 2 से काटा इसको, यहां आएगा 36, इसको काटा 2 से यहां आएगा 16, 3 से काटा 121 आएगा, 3 से काटा 3 चौको 12, 3 27, इसको हमने काट लिया, इसको आप काटिए 7 से, 7 दूना 14, 3 बचा 35 हो गया, 35 हो गया, 7 पना 35, 7 से काटा 7 या 21 और 7 6 42, और ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 121 से बाहर आएगा 11, 25 से बाहर आएगा 5, 16 से बाहर आएगा 4 और 49 से बाहर आएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 55/28। 55/28 इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का है, सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। ऊपर 112 लिखा है तो 112 बना रहेगा, नीचे 196 से बाहर आएगा 14।
मल्टीप्लाई में 576 है, 576 से बाहर आएगा 24, नीचे लिखा हुआ है 12, 256 से बाहर आएगा 16 और नीचे लिखा हुआ है 8। तो 8 से काटा हमने 8 दूना 16, 12 से काटा 12 दूना 24, ठीक है, 7 से काटा 7 दूना 14, 7 से काटा 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 16 दूना 32। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, 32 इसका आंसर है।